हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस। The Devil, Chariot card, Page of Cups, Nine of Wands, okay, Queen of Sword, Knight of Wands, Knight of Cups. Bottom of the deck is the Fool energy. पहले तो आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द फूल एनर्जी। सो ये पर्सन आपके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पास्ट में जो हुआ उसको आप भूल जाएं और अब फ्यूचर पर फोकस कीजिए। वो चाहते हैं आप उनके साथ लीप ऑफ फेथ ले लें, आप उन पे भरोसा करें, आप उन पे यकीन करते हुए आगे बढ़ जाएं, उनके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत की करें, रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। देखिए, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देयर इज़ समथिंग जो इनके पास्ट में ऐसी है जो अभी आपको नहीं पता, और शायद आप इस पर्सन पे फिर वो रिस्क लेने के लिए, वो भरोसा करने के लिए तैयार ना रहें। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा आपको पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लें। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ इमोशनल लेवल पर वापस से जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपने उस पर्सन को पूरी तरह से अबंडन छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ चले हैं। उनको लगता है कि आपको वापस लाने के लिए यही सही मौका है और वो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। ओके, उनको लगता है कि अगर वो आपको सच्चा प्यार दिखाएंगे तो आप शायद उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, ये जो पर्सन है, इस पर्सन को मैं यही कहूँगा कि ये बेवकूफ़ हैं। ओके, दे डोंट नो कि एक्वेरियस आर वेरी एनालिटिकल पीपल। ओके, वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और उन्होंने मतलब एक्वेरियस आपने कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी ही नहीं होगी जिसको वो सोच रहे होंगे कि आपने ये चीज़ तो इग्नोर ही कर दी होगी। बट अब क्या है कि आपका जो पेशेंस है वो बोल चुका है, अब आप इससे ज़्यादा नहीं सह सकते। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब आप बोलेंगे और सही से बोलेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। 5 ऑफ कप से आप उस थर्ड पर्सन के बारे में भी बोलने वाले हैं एंड जो भी इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, जो भी आपसे झूठ बोला है, वो सारी चीज़ें आप इस पर्सन को गिनाने वाले हैं, बिकॉज यू नो ऑल दोज थिंग्स। और आपने कभी भी इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया इस पर्सन के सामने, लेकिन अब करना ज़रूरी है क्योंकि ये पर्सन आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। ओके, सो अब इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इन्होंने मिस्टेक्स की हैं और ये ऐसे ही इन मिस्टेक्स से भाग नहीं सकते। ये झूठ के बेसिस पे कोई भी लाइफ खड़ी नहीं कर सकते। प्यार झूठ के बेसिस पे नहीं चलता है। ओके, 9 ऑफ कप से इस पर्सन को जो रियलाइज़ होगा, उसके बाद ये पर्सन डेफिनेटली गिल्ट में हो कर के आपकी याद में बेसिकली ड्रिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी अगर वो किसी तरह का और नशा कुछ करते हैं तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप से। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा गमशुदा हैं राइट नाउ। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड। सो अगेन
मे बी हो सकता है ये पर्सन किसी गलत एडिक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर कोई इनकी संगत अच्छी नहीं है, जैसे कि इनके आसपास के जो लोग हैं जो मे बी हो सकता है इनको प्रमोट करते होंगे इन चीज़ों के लिए, लाइक कुछ नशे की आदत या फिर ड्रग्स वगैरह या फिर ड्रिंक वगैरह। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी भी उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है। रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि किसी लव रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो इन्हें नशे की आदत में रख रहा हो, उनके साथ इनकी दोस्ती हो, ओके, वो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, राइट। सो यहाँ पर द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वैसे हो सकता है कि इनको ये आदत भी हो, ओके, लाइक मे बी फिज़िकल प्लेजर के लिए इधर उधर गलत जगहों पर जाना, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। द चैरियट कार्ड है यहाँ, और ये पर्सन अब आपको सुधरा हुआ दिखाना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो सुधर चुके हैं और वो आपको इसीलिए वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। तो वो ये पर्सन डेफिनेटली आपको बताएंगे कि वो अब सुधर चुके हैं, लेकिन इनकी बातों पे यकीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। ये पर्सन नो डाउट अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सुधर पाना इस पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, अभी और टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन बार बार माफ़ी मांगेंगे आपसे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको वापस से रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको वापस अपना लें। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। आपसे ये चीज़ें सहन नहीं होने वाली, डेफिनेटली आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि आप और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते। आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करने वाले हैं जिसको ये पर्सन लांघ ना पाए और आपके पास ये दोबारा ना आ पाए। आप हर जगह से इनको ब्लॉक कर देंगे, हर तरीके से इनकी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन हो आप इस पर्सन के लिए ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है, लेकिन ये पर्सन तो फेस टू फेस तो आ ही सकता है ना, तो ये पर्सन आने वाले हैं इस वीकेंड पे। ये पर्सन आपको दिखाई देंगे आपके घर के बाहर ही, ये आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, आपको फेस करना चाहते हैं बेसिकली। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को वैसे तो एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, फिर भी ये पर्सन जब बार बार कोशिशें करेगा तो आप इस पर्सन को जवाब भी देंगे, क्योंकि आपके पास जवाब हैं। और हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, और आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इनको लगता है कि आपको नहीं पता होगा। सो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन प्लेयर रह चुके हैं, ऑन एंड ऑफ रहे हैं, और अभी क्या है कि ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं, लेकिन इनके पास यकीन दिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, कहाँ से दिलाएंगे। तो ये डेफिनेटली ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, आपको अगेन ट्रिगर करने के लिए या फिर आपसे बातचीत करने के लिए। ये पर्सन मानेंगे नहीं, ये मतलब जो कहते हैं ना कि एक बेशरम होता है ना, वो उस तरह का पर्सन है, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन माफ़ी मांगेंगे आपसे, सॉरी बोलेंगे, आपको रोमांटिक जेस्चर देंगे, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाएंगे। मतलब ये पूरा वीकेंड इनका ड्रामा चलेगा, मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि कैसे अब आपको वापस से मनाया जाए। एनीवे सच आपके पास है, इनको नहीं पता था कि आपको पता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को थोड़ा ब्लफ करना चाहते थे, लेकिन अब इनके पास और कोई चारा नहीं है अपनी गलती एक्सेप्ट करने के। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आउटकम, एक्वेरियस आउटकम। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो देखिए आपने अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर लिया है और आप अब रेडी हैं फॉर
मैरिज और रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। नॉट विद दिस पर्सन, आप इस पर्सन को ये चांस देना ही नहीं चाहते, आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है अपनी तरफ से, और इस पर्सन को बहुत जेलसी हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा जेम खो दिया है। उनको अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। तो ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे रहे हैं, लेकिन आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप तो किसी भी तरह से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है इस पर्सन से। आपके हार्ट को इन्होंने ब्रेक किया है एंड नाउ अब आपका हार्ट इनके लिए अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये क्यों बेसिकली इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, जेलस क्यों फील कर रहे हैं, इस चीज़ का एक कारण है। जब से आपने आपने अपने आप को सिंगल डिक्लेयर किया है, तब से कई सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जो कि इनसे फार बेटर हैं। ओके, वो लोग आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल से। सो डेफिनेटली इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इस पर्सन को जेलसी फील हो रही है कि आप उनको रिजेक्ट करके इन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की। ओके, पेशेंस रखिए। अभी इनका जो नेक्स्ट लेवल फियर है ना, वो और अनलॉक होने वाला है। अभी इनको फियर में देखिए आप, पेशेंस रखिए, इनको अपने किए धरे का फल ज़रूर मिलेगा। बस आपने जो करना था आपने कर लिया है। अब पेशेंस के साथ आप बैठ करके देखिए, वेट एंड वॉच। बस अगर आप इस पर्सन को मज़ा चखाना चाहते थे तो वो सब आपको देखने को मिलेगा, इनका तमाशा। और आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आपको यही कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, डरिए मत, आपके साथ लाइफ में जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा, इस पर्सन से तो बेटर ही होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।